आपको तकलीफ दे दिया हमने। आगे आइयो ला लो कुर्सी इधर आ जाओ आगे आ जाओ आगे और ले लो कुर्सियां पकड़ लो कुर्सियां ले आओ सारी कुर्सियां ले आओ ये भी अच्छी है बहुत बड़ी गाड़ी करेंगे हम। ये हमारी अच्छी गैदरिंग थोड़ी बड़ी काम है, हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलो ऐसा है कि हमें इस बात की खुशी है कि आप बार बार हमारी खैर खबर हमारी जो ये परेशानी है उसके बारे में सोचते हो। हमारे अलावा भी जहाँ अगर आप बड़े वीक थे ऐसे तो आप लोग मुझे सब रात बंद कर तो हम बड़े आपके आभारी हैं। ऐसी बात जन्म ले रही है तो आपको वाले में तो हम सोच नहीं सकते जैसे चोरी है और उनका ऐसे काम चल रहे हैं तो उसकी वजह से थोड़े परेशान है। हमसे ज़्यादा तो आप परेशान हैं, हमने भी आप हल भी निकाल रहे हो उसका। तो बाकी इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोग हमारे इस काम को नजर ध्यान है, इससे बड़ी बात कोई नहीं। बाकी हमारे रखा जी है, सेक्रेटरी साहब है हमारे, ये सेक्रेटरी नहीं है चेयरमैन साहब है, ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं। आज नशे का और चोरी का बढ़ गया तो इंसान कितने हम कैमरे वाले कोई कैमरे में आने वाला बंदा नहीं है, सब परेशान लोग हैं। वाले तो दूसरे को बैठने नहीं चाहिए। अब कितनी कमेंट लगाएंगे हम चोरी मिल जाए। अब बेचारे भी आते हैं, देखते हैं क्या क्या कहाँ सब करेंगे। चोर क्या आते हैं तो कैमरे में नहीं आते। आज चोरों ने वो बात डाले हुए, अब उन्होंने क्या परेशान है कि सब तो हमारे पास झगड़ा गया तो उसका हम बचेंगे नहीं, वो आपके हवाले करेंगे जैसे आपने सही आते नहीं होते। हम जो भी आप इनिशिएटिव लेंगे इसको थोड़ा सुधार सके तो हमारे लिए अच्छा होगा। वो अकेले वो कैसे डालेंगे वापस बात नहीं हमारा तो हम तो साथ में हम तो पूरा अपना सहयोग देंगे। उसके बारे में आइडिया है इसलिए ये दो चीज़ों का आज मेन ऑब्जेक्टिव है। एक तो आपकी बात हमने सुनी और अल्लाह का साथ है दो चीज़ें जो हैं, एक ऑर्डर ये हुआ है कि आपकी हर एक दुकान के ऊपर CCTV कैमरा हो। इस दुकान के ऊपर CCTV कैमरा नहीं है। आज हम आपके साथ बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, सामने चौकी अफसर अभी SSO एक चौकी अफसर आपको काम कर रही है। 2 हफ्ते का टाइम था, ये ऑर्डर है आपका 17/2 का। 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपने कैमरा सब लोगों ने लगाने के हर एक दुकान, हर एक जो शख्स आपके पास काम कर रहा है उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। अदरवाइज आज मैं यहाँ पे हूँ, SSO साहब हैं, दूसरा कोई आ जाएगा आपके खिलाफ एक्शन होगा। फिर आप कहेंगे कि SP साहब तो हमारे पास हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। लेकिन जब बात कानून की आती है तो कानून रिश्ते नहीं देखता, कानून अंधा होता है। ठीक है, कानून रिश्ते नहीं देखता। इसलिए मेरा आपके पास आना जरूरी था कि मैं आपको आगाह कर दूँ आपके जरिए आपके माध्यम से आप अपने हर एक दुकान के ऊपर कैमरा लगाएं और उसके बाद आप अपना जो अपने काम करने वाले बाहर के रखे हैं आउटसाइड जगह पे जो आधार कार्ड वगैरह जमा करवाना पड़ेगा। नंबर 3 आपने खुद ही वो भी बात कह दी कि चौकीदार आपने आए थे। आपने ये वाली बात भी कह दी कि हम अपने हिसाब से लोगों को हैंडल करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बंदा पकड़ा गया अगर हमसे तो वो आगे वाले वो बहुत अच्छी बात है। आप आएंगे ये कानूनों के बारे में आपको कुछ पता है? मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ।
मेरे को कोई अगर 5 स्टार होटल में बुलाएगा नहीं जाएगा। आप में से सारे ये चीज़ है कि आप मेहनत करने वाले हो। आप अपने हाथ अपनी बॉडी को बिल्कुल, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं मेहनत का पैसा कर रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन का पॉइंट है। जो बंदा हार्ड वर्किंग है, जो बंदा ऑनेस्ट है, वो बंदा मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं आज ऐलान करता हूँ कि डीजी साहब का थाना दिवस जब से होगा, मुझे 20 आदमी आप अपने यहाँ से देंगे, बिल्कुल साफ। हम 30 आदमी देंगे, ठीक है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन, आपकी जो लेबर और जो आपकी काम करने की वो है, आप देश की इकानमी को चलाने वाले इसलिए हो क्योंकि गाड़ियाँ जिस दिन रुक गई सारी, उसकी प्रॉब्लम होगी, तो गाड़ियाँ रुकी ही, आप लोगों के सिर के ऊपर चल रही। लेकिन सर आप जानते हैं इतना, आपने इतना हम लोगों ने सोचा है, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये भी था। जो भी आपके उस्ताद जी यहाँ पे आए, आपके साथ जब गाड़ी को ठीक करवा रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, आपने उनको ये चीज़ बतानी है। इसको लेके कुछ पीछे स्ट्राइक भी हुई थी, मिसकंसेप्शन भी थी। अगर आपसे खुदा ना खास्ता कहीं पे गाड़ी लग के, गाड़ी से टक्कर लगने के कारण किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अगर आप उसको छोड़ के उसी हालत में इंजर्ड कंडीशन में अगर आप आगे और बाद में उसकी डेथ होती है, तो आपके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी होगी, जो कि पहले नहीं थी। आपने क्या करना है कि अगर किसी से कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो वो उसको हॉस्पिटल लेके जाए। ये चीज़ आपने हमारी जो ड्राइवर्स हैं, जब आपके साथ बैठे हैं, आप गाड़ी ठीक कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, जैसे हम बैठे हैं, गपशप लग रही है, चाय पी रहे हैं, आप उनको ये वाली बात ज़रूर कहिएगा। एसपी साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने नए कानूनों के बारे में हमसे बात की। उस कानून के अंदर ये चीज़ लिखी है, पुराने वाला हिसाब नहीं रहा कि आप किसी को मार दो तो आपकी बेल हो जाएगी। ये वाली बात बहुत ज़रूरी है। मैं तीसरी बात करती हूँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में, क्योंकि है कि मतलब कोई भी आप अनलॉफुल एक्टिविटी अगर बार बार हो गया, रिपीटेड ऑफेंडर है, ऑफेंसेस लाइक डकैती, रॉबरी, अबडक्शन, किडनैपिंग, लैंड थेफ्ट, तो उस केस में भी आपको 10 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो कुछ कन्विक्शन रेट को इंक्रीज़ करने के लिए न्यू लॉज में हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं, उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे न्यू लॉज में अभी आप यहाँ पे एक रिपोर्ट पास करें, जो चोरियाँ हो रही हैं यहाँ पे, SHO साहब और हमारे चौकी अफसर साहब मेरी बात सुन लीजिए। मुझे यहाँ पे जो भी चोर यहाँ पे पकड़ा जाएगा, उस चोर की अगर प्रीवियस कोई हिस्ट्री निकली गाड़ी चुराने में या किसी के अंदर, मुझे वो 111 में चाहिए, वो मुझे ऑर्गेनाइज क्राइम में चाहिए। सज़ा उसकी इतनी होगी जब उसकी बेल नहीं हो पाएगी, ताकि वो इंसान जो है वो आपने उसको 111 में बुक करना है। ठीक है, मैनू तुम इतला दो, मैं साहब को इतला देना, अगर इतला देनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो क्राइम बढ़ रहे ना, साथ तो नहीं मिले, प्लीज़ कुछ नहीं करेंगे कल, प्लीज़ असि साहब भी आएंगे, प्लीज़ लड़ना। एसपी साहब हमारे को बैठे हैं, DSP साहब बैठे हैं, SHO साहब बैठे हैं। सर क्राइम क्या है? रात को 10 बजे के बाद आप इधर आओ ना, तो विजिट करो ना। नहीं वो आंदे ना बेचारे, 10 बजे के बाद चक्कर लगाने हैं भाई। हम लोग घर चले जाते हैं। SHO साहब चक्कर लगाने हैं, चौकी अफसर। मतलब यही था जो हम कर रहे हैं वो तो है ही है। हमें जो आपके तोबन की बात है, हमने उसके ऊपर बात की है। कैमराज का मैंने आपको बता दिया, जो DM का ऑर्डर है। कल को आप ये ना कहिएगा कि हमने बोला कि कानून जो है उसकी आंखों पे पट्टी है। ठीक है, कि आज हम आपके साथ हैं, कल अगर वो चीज़ नहीं होगी तो प्रॉब्लम है। बाकी जहाँ तक इन्होंने नए जो ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता था, ऑर्गेनाइज क्राइम हमारे पुराने लॉज के अंदर नहीं था और वो लोग बाहर निकल जाते थे। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की सारे नौजवान, हमारा क्राइम को रोकना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, हम सबका काम है। और मुझे पता है कि आप लोग सारे सबके साथ हमारे साथ हो और हमारा साथ हो, कि आप लोगों को सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना है। और अब वो वक्त आ गया है, जो भी इंसान जम्मू के ट्रांसपोर्ट यार्ड में आके काम कर रहा है,
अपनी मेहनत करके रोजी रोटी कमा रहा है, हमारे लिए आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कोई भी इंसान इम्पोर्टेंट है। हमारी अपेक्षा भी आपसे उतनी है। आप इंटेलिजेंट हैं, आप सब टेक्निकल लोग हैं, आप बिल्कुल उस तरीके की, आपका दिमाग बहुत तेज़ है। जो भी अगर जो ड्राइवर है, इसको तो पुराने ज़माने में उस्ताद जी बोलते थे, ठीक है। आप लोग सब इंटेलिजेंट लोग हैं, आपको सिर्फ हमें डायरेक्शन देनी है और आपको अवेयर करना है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो प्रोविजंस हमें लॉज में ऐड की हैं, जो कि ज़ीरो FIR का कॉन्सेप्ट और EFIR का कॉन्सेप्ट, मैं आपको बता दूँगी। जैसे ज़ीरो FIR, पहले क्या होता था, हम थाने में जा रहे हैं कंप्लेंट करने, हमें थानेदार जो है वो बोलता था कि ये कंप्लेंट आप यहाँ नहीं लिखवा सकते, ये हमारी थाने की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। अब क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन आप किसी भी थाने में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हो। कोई भी थानेदार आपको ये नहीं बोल सकता कि ये जो आप कंप्लेंट लिखवा रहे हो ये एरिया मेरे अंडर नहीं आता। तो ये एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच हमने मतलब प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, विक्टिम को जस्टिस मिल सके। सेकेंड इज़ EFIR। इसमें क्या होगा, अब आप किसी इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर सकते हो अपनी FIR रजिस्टर करने के लिए। तो आपने फ़ोन कर दिया थाने में कि मेरे साथ जी ऐसा ऐसा हादसा हो गया, तो क्या होगा, हमारे थानों में एक EFIR रजिस्टर न्यू लॉज के अंदर हमने रखा हुआ है, जिसमें जो आप हमें बताएंगे कंप्लेंट, हम उसकी एंट्री कर देंगे। विदिन 3 डेज़ अगर कंप्लेनेंट जिसने कहा है FIR रजिस्टर करने का, वो थाने में आता है और फिर वो उस कंप्लेंट को कंफर्म करता है, वो उस पर सिग्नेचर करता है, फिर हम उसकी वो FIR जो है वो रजिस्टर करते हैं, इसे कहते हैं EFIR। एक ही बात, ज़ीरो FIR मैडम ने बात की। अब आप कहो कि भागी बहू थाना आपके बिल्कुल साथ में है, तो भाई मैंने यहाँ से भागी बहू नहीं जाना है, मैंने यहीं पे ज़ीरो FIR करवानी है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ उन लोग जगहों के लिए ज़्यादा वो होगी कि जैसे, आप बात सुनिएगा इसको ध्यान से, कोई क्राइम आप यहाँ से गए मुंबई, आपकी कोई वैल्यूएबल चीज़ वहाँ पे रह गई, जहाँ आपके साथ कुछ इस तरीके का गलत हो गया, आपको बाद में पता चला, तो आपको FIR करवाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो आप वो रीज़न देंगे अपने SHO को यहाँ पे कि मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, जब तक मैं वहाँ पे पहुँचता आ जाए चीज़ होती, आप ज़ीरो FIR लगा के उस थाने में ट्रांसफ़र कर दें। आज हमने एक FIR जानीपुर थाने के अंदर लगाई, जिसके अंदर एक लेडी हमारे पास, उसको कोई अनंतनाग थाने की थी, उसमें जस्टिफाइड है कि भाई यहाँ पे रास्ता बंद है, वो जा नहीं सकते। अब आप कहो जी मैंने तो गांधीनगर नहीं जाना है, मैंने यहीं पे ये त्रिकुटा नगर में ही करनी है जी, ज़ीरो FIR का आप रजिस्टर कीजिए। ऐसा नहीं कीजिएगा और ना ही ऐसा प्रोविजन होगा। दूसरा, जो EFIR की बात है, अब आपने WhatsApp पे भेज दिया कि जनाब अभी हमने थोड़ी यारी दोस्ती में थे, शाम को खाई पी हुई थी, इसने उनको थप्पड़ मार दिया, उनको मार दिया, लो जी थानेदार को मैंने भेज दी रिपोर्ट। तो वो 3 दिन के बाद जब तक आप जाके उसको साइन नहीं, और आप बोलोगे कि मैं क्यों नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि खुद ही क्राइम करके, मैंने क्राइम किया और मैंने आपके साथ गलत किया और मैं अपने आप को सेव करने के लिए मैंने चिट्ठी भेज दी यहाँ पे WhatsApp के ऊपर आपको इम्प्लीकेट करने के लिए। दिस विल नेवर बी। इसका ख्याल रखते हुए कानून ने ये कहा कि 3 दिन के अंदर आपको सर्टिफाई करना है। वो FIR लगाए ना लगाए वो उसकी पावर है, वो PE के लिए डाले पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए। तो इसका मतलब कदापि भी ये नहीं है कि आपने अपनी ईमेल कर दी, जब WhatsApp कर दिया तो थानेदार आप लगाएगा ही लगाएगा। लेकिन जहाँ पे जेन्युइन इश्यूज़ हैं, किसी को लड़ाई हो गई, उसको थ्रेट कर दिया, लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, उसको बोला थाने नहीं जाओगे, वो बेचारी कैसे जाएगी, वो वहाँ से रिपोर्ट अपनी करेगी। दिस डिस्क्रिशन आल्सो लाइज विद द SHO। इसको कभी भी इस तरीके से ना लिया जाए, दूसरे तरीके से। और कुछ ऑफेंसेस जो हमने न्यू लॉज में ऐड किए, जैसे मॉब लिंचिंग का ऑफेंस, स्नैचिंग का आपके लिए मॉब लिंचिंग होता है जब 5 से ज़्यादा लोग एक ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, किसी को मार पीटते हैं, आप बड़े सारे केसेस ऐसे हाँ मारते पीटते और बंदा मर जाता है, तो उस केस में अब डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट रखा गया है कि अब अगर कोई मॉब लिंचिंग ग्रुप में करता है तो उसे डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट दिया जाता है। एक और ऑफेंस हमने ऐड
स्नैचिंग हो रही है, ताकि अकॉर्डिंगली उस एरिया में उतने ज़्यादा स्टेप्स लिए जा सकें। तो एक स्नैचिंग को लेके एक डेटा जनरेट हो सके, उसके लिए एक नया स्नैचिंग का ऑफेंस नहीं है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट। वो क्या होगा? कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट सिर्फ पेटी ऑफेंसेस के लिए दिया जाएगा, ठीक है, छोटे मोटे offences। अब आप बोलोगे कोई हीनियस क्राइम कर लिया, रेप कर लिया, मर्डर कर लिया, तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट होगी नहीं। दिस इज जस्ट फॉर पेटी ऑफेंस। अच्छा, एक वुमेन रिलेटेड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। सेक्शन 69 है, चैप्टर 5 सेक्शन 69 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ के अंदर। सेक्शन 69 BNS कहता है कि अगर आप सेक्शुअली किसी के साथ इन्वॉल्व होते हो बाई डिसीटफुल मीन्स, या किसी के साथ झूठा वादा करके शादी कि किसी को धोखा देके किसी के साथ झूठा वादा करके आप सेक्शुअली इन्वॉल्व हो रहे हो, तो उस केस में डायरेक्ट पर्चा लगेगा, 10 साल की सज़ा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है।